बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बिल्कुल बनाएंगे ढाबा स्टाइल में ज़बरदस्त। ये बीफ कढ़ाई बनाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी बीफ का गोश्त, जो कि मैंने लिया है 1 kg और इसे अच्छे से धो लिया है। और साथ में ले लिए हैं टमाटर, ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और बीच में से इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक काट लिया है। और साथ ही ले लिया है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और लाल मिर्च, हल्दी और नमक। मसालों में ये 3 चीज़ें फ़िलहाल ली हैं। लाल मिर्च में ले लूँगी 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ले लूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ ही ले लिया आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तो ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें डाल दूँगी 1 kg बीफ गोश्त, और साथ ही इसमें डाल दूँगी टमाटर, और साथ डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था 2 खाने के चम्मच। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसे हुए मसाले, जिसमें है लाल पिसी मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी, जो कि मैंने लिए हैं 2 गिलास, तकरीबन ½ kg पानी इसमें शामिल कर दूँगी। और ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर का मैं इस तरीके से छिलका उतार दूंगी, छिलका इसका अलग हो चुका है। तमाम टमाटरों का मैं छिलका अलग कर दूंगी, और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो तमाम टमाटरों के छिलके अलग करने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में। तमाम गोश्त इस तरीके से मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में। निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल कर दूँगी 1 चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी सूखा धनिया पाउडर। अब हाई फ्लेम करते हुए जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो मैं खुश्क कर लूँगी, और इसे अच्छे से भून लूँगी। ऑयल अब देखें इसका अलग होने लगा है, तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी 4 से 5 बीच में से कटी हुई हरी मिर्चें। भुनाई में इसकी अच्छे से कर लूँगी, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और प्याज और टमाटर जो मैंने इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। मज़ीद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच घी, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में बीफ कढ़ाई बनाई जाती है उसमें घी का इस्तेमाल ही किया जाता है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू के साथ यहाँ तैयार हो रही है बीफ कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी भुनाई मैं अच्छे से कर लूँगी, और इस टाइम फ्लेम मैंने इसकी कर दी है बिल्कुल लो। आप देख सकते हैं घी इसका अलग होने लगा है, तो अच्छे से भून चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, जो कि मैंने लिया है 300 ग्राम दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और इसकी फ्लेम इस टाइम में बिल्कुल लो कर दूंगी। दही डालने के बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी, ताकि इसका दही फटे नहीं, क्रीमी सा इसमें फ्लेवर आए दही का। तो इसलिए मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो करते हुए अब मैं इसे पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर।
4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाया और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसके ऊपर डाल दूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च डाल दूंगी बारीक कटी हुई, और इसके ऊपर आप डाल सकते हैं बारीक कटी हुई अदरक। तो अदरक मेरे पास नहीं थी तो अदरक मैंने नहीं शामिल किया, और इसके ऊपर नींबू भी बारीक कटे हुए गुलाई में आप इसके ऊपर छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड में। और दही के रायते के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये खाने में, कढ़ाई और नान के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी अब हो चुकी है मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।